ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4। हेलो गाइस, मैं अनिल और आप देख रहे हो टेकी लर्नर। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 272 एंड 1032 सॉल्यूशन में एल्गोरिथम लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। बड़े वाले को ए की जगह में लिखना है और छोटे वाले को बी की जगह में। अभी इन्हें डिवाइड करना है। 1032 को 272 से डिवाइड। 1032 के आसपास पहले आपको राउंड अप निकाल लेना है। यहाँ हम 272 को 3 टाइम्स करेंगे। अगर हम 272 का 3 टाइम्स लें तो 1032 के आसपास होगा। तो हम 3 टाइम्स से करेंगे इंटू तो 816। तो 1032 से अगर हम 816 को माइनस करें तो 216 रिमाइंडर और कोसेंट है हमारा 3। अभी कोसेंट को कोसेंट की जगह पे लिखना है क्यों 3 और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह 216। इसे लिखने के बाद आपको बी को फिर से ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे और इन्हें फिर से डिवाइड करना है। 272 डिवाइडेड बाई 216। 216 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 216 1 216। 272 से अगर 216 माइनस करोगे तो 56 रिमाइंडर और कोसेंट है यहाँ हमारा 1। फिर से कोसेंट को कोसेंट की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर 56 को आर की जगह पे। अभी फिर से बी को ए की जगह पे और रिमाइंडर को बी की जगह पे लिख के और यहाँ आपको राउंड अप देखना है। पहले 56 का अगर 3 टाइम्स लोगे तो शायद इसके 216 के आसपास होगा। तो हम 56 को 3 टाइम्स ले सकते हैं। 56 इंटू 3 इक्वल्स टू 168। यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ 216 माइनस 168। रिमाइंडर हमारा बचेगा 48। ऊपर वाला क्वेश्चन था, नीचे वाला रिमाइंडर। अभी फिर से आपको क्वेश्चन की जगह पे 3 लिखना है और रिमाइंडर हमारा 48। अभी फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे। अभी फिर से इन्हें डिवाइड करना है। 56 को अगर 48 से डिवाइड करो तो 48 1 48। इन्हें माइनस करना है। माइनस करोगे तो रिमाइंडर 8। फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे। तो फिर से 48 को ए की जगह पे और 8 को बी की जगह पे। जब तक 0 ना निकले तब तक इन्हें करते जाना है आपको। 48 को अंदर 8 बाहर। 48 8 6 0 48 रिमाइंडर 0 बस हो गया। अभी फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे। इस प्रॉब्लम में जिस लाइन में 0 निकलता है वही हमारा सोल्यूशन लाइन है, आपको पता ही होगा। तो 8 ही हमारा है FCF। So the FCF of 272 and 1032 is 8. अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 405 and 2520। सोल्यूशन में एल्गोरिथम लिख लेते हैं पहले। A इक्वल बी क्यू प्लस आर। अभी बड़े वाले को ए की जगह पे लिखना है 2520 और छोटे वाले को बी की जगह पे लिखना है 405।
अभी बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। आपको पहले राउंड अप निकालना है। आपको ये देखना है पहले कि 400 के कितने टाइम 2500 के आसपास होगा। यहाँ हम 405 का 6 टाइम्स लेंगे। साइड में इंटू कर देता हूँ मैं। 405 इंटू 6 इक्वल्स टू 2430। अभी 2520 से आपको 2430 को माइनस करना है। माइनस करोगे तो रिमाइंडर 90। अभी फिर से आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह लिखना है क्यू, और रिमाइंडर आर को आर की जगह पर लिखना है 90। अभी फिर से आपको बी को ए की जगह पर लिखना है और रिमाइंडर आर को बी की जगह पे। अभी फिर से इन्हें डिवाइड करना है। हम 90 का अगर 4 टाइम लें तो 360। 90 का अगर हम 4 टाइम्स लें तो 360 होगा। 405 माइनस 360 इक्वल्स टू 45। तो फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और आर रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह। अब फिर से आपको बी को ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे, और इन्हें डिवाइड करना है। 90 डिवाइडेड बाई 45। हम 45 का 2 टाइम्स ले सकते हैं। 45 2 90, और यहाँ पे रिमाइंडर 0। अभी क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह। इस लाइन पे 0 है, इस लाइन पे 0 है, मतलब यहाँ 45 ही हमारा HCF है। सो द HCF of 405 and 2520 is 45। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6। 155 and 1385। सोल्यूशन में एल्गोरिथम सबसे पहले लिख लेते हैं। अभी बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको देखना है 155 का कितना टाइम्स 1385 के आसपास होगा। यहाँ हम 155 का 8 टाइम लेंगे। मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइड में। 155 इंटू 8 इक्वल्स टू 1240। माइनस करते हैं। 1385 माइनस 1240 इक्वल्स टू 145। अभी इन्हें हम एल्गोरिथम में बैठाते हैं। बड़े वाले को ए की जगह में, छोटे वाले को बी की जगह पे। कोसेंट है हमारा 8, रिमाइंडर यहाँ पे 145। अभी फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे, और इन्हें फिर से डिवाइड करना है। वन 145 माइनस करोगे तो 10। अभी फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह। फिर से बी को ए की जगह पे लिख के रिमाइंडर को बी की जगह पे लिखना है और इन्हें डिवाइड करना है। 145 को 10 से डिवाइड करना है। 10 14 जब 140। 145 माइनस 140 इक्वल्स टू 5। यहाँ क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे से लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह। अभी फिर से आपको बी को ए की जगह पे लिखना है और आर को बी की जगह पे लिखना है, और फिर से इन्हें डिवाइड करना है। 10 डिवाइडेड बाई 5। 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। 10 से 10 माइनस करोगे तो 0। इस लाइन पे हमारा 0 निकल गया, मतलब हमारा सोल्यूशन है 5। सो द HCF ऑफ 155 and 1385 is 5। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1296 and 384। सोल्यूशन में पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद करेंगे डिवाइड। अभी बड़े वाले को ए की जगह पे लिखना है
और छोटे वाले को बी की जगह पे लिखना है। वन 1296 डिवाइडेड बाई 384। 384 का अगर हम 3 टाइम्स लें तो 384 इंटू 3 इक्वल्स टू 1152। माइनस करते हैं, माइनस करके हमें मिला 144। अभी फिर से यहाँ अभी क्वेश्चन को जो की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को आर की जगह पे, और फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है, रिमाइंडर को बी की जगह पे, और इन्हें डिवाइड करना है। 384 डिवाइडेड बाई 144। हम यहाँ 144 का 2 टाइम्स ले सकते हैं। 144 इंटू 2 इक्वल्स टू 288। माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो 96। फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे, फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे, और इन्हें डिवाइड। 144 डिवाइडेड बाई 96। 96 196। 144 से 96 माइनस करोगे तो 48। फिर से क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह, रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह। आपको यहाँ जब तक जीरो ना निकले तब तक आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को बी की जगह पे, और फिर से इन्हें डिवाइड करना है। 96 डिवाइडेड बाई 48। यहाँ हम 48 का 2 टाइम्स ले सकते हैं। 48 टू 96, तो हमारा जीरो इसी लाइन में मिल गया। So the HCF of 1096 and 384 is 48. अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 8। क्वेश्चन है हमारा 1848 एंड 4058। डिवाइड करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। सोल्यूशन में सबसे पहले एल्गोरिथम, बड़े वाले को ए की जगह पे, फिर से छोटे वाले को बी की जगह पे लिखना है, फिर से डिवाइड नहीं करना है। बड़े वाले को अंदर, छोटे वाले को बाहर। आपको राउंड अप लेना है पहले। यहाँ हम 1848 का 2 टाइम्स अगर ले तो मैं साइड में इंटू कर लेता हूँ। 1848 इंटू 2 इक्वल्स टू 3696। माइनस करते हैं 4058 माइनस 3696। माइनस करोगे तो मिलेगा 362। यहाँ क्वेश्चन था हमारा 2 और रिमाइंडर है 368। क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे। अभी फिर से बी को ए की जगह पे और रिमाइंडर को बी की जगह पे, और इन्हें डिवाइड करना है। 1848 को अगर हम 362 से डिवाइड करें, हम पहले राउंड अप लेते हैं। 362 इंटू 5, 1810। सो 18,048 से हम 1810 को माइनस करेंगे 38। यहाँ क्वेश्चन 5 है और रिमाइंडर 38। फिर से आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे। यहाँ बी फिर से ए बन जाएगा और रिमाइंडर बी की जगह पे, और इन्हें डिवाइड करना है। 362 डिवाइडेड बाई 38। 38 9 जार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 9 जार 342। सो माइनस करते हैं। 362 माइनस 342 इक्वल्स टू 20। फिर से आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे लिखना है, रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे।
फिर बी को फिर से ए की जगह पे और रिमाइंडर को बी की जगह पे लिखना है और इन्हें डिवाइड करना है। यहाँ जगह नहीं है, मैं साइड में कर लेता हूँ। 38 डिवाइडेड बाई 20, 21 जब 20, रिमाइंडर हमारा 18। यहाँ क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह फिर से और रिमाइंडर को रिमाइंडर की जगह पे, फिर से बी को ए की जगह पे लिखना है और आर को बी की जगह पे और इन्हें डिवाइड करना है। ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 18, 18 1 18, रिमाइंडर हमारा 2। यहाँ 18 को 2 से डिवाइड करना है, 2 9 18। इस लाइन पे 0 है, मतलब 2 ही हमारा सोल्यूशन है। So that's above 4058 and यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लेना। यहाँ it's effect 2। आज के वीडियो पे इतना ही। अगर आपने इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स नहीं किए हुए तो आप सीधे आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय। Don't you give up, nah, 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 I won't give up.